बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से जो है वो हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल जो मेथड हैं वो कितने हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं। तो आज उनमें से हम पहला मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम जो मेथड सीखेंगे वो होगा फैक्टराइजेशन, जो कि आपने क्लास 9th में भी सीखा हुआ है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड एक दफ़ा ध्यान से देखें, और मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि आप इस मेथड को फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जी, डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। और हमने फैक्टराइजेशन में मेथड यूज़ करना है मिड टर्म ब्रेक मेथड, ठीक है जी। तो इसके लिए आपने जो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा, उन स्टेप्स को आपने जो है वो फॉलो करने हैं। और वो स्टेप जो है वो आपने मैं पहले क्वेश्चन में डिटेल के साथ बताऊँगा, बाकी के लिए आपने जो है वो उसको ज़हन में रखना है। तो ये पहले 3 स्टेप जो हम परफ़ॉर्म करेंगे वो आप अपने रजिस्टर पे साइड पे जो है वो रफ वर्क में आप उसको नोट करेंगे। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये देखिए मैं स्टेप नंबर लिख देता हूँ ताकि आपके लिए याद रखना आसान हो। स्टेप नंबर 1 में हमने 2 नंबर्स नोट करने हैं, ठीक है जी। और वो 2 नंबर कौन से होंगे, जैसे कि ये देखें हमारे पास एक्स इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, पहला जो स्टेप होगा उसमें 2 नंबर्स नोट करने हैं। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे यहाँ पे देखें। अच्छा, यहाँ पे एक ये इक्वेशन लिखने के बाद आप गौर करें कि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफ़िशिएंट ना हो, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इसके साथ कोएफ़िशिएंट क्या है, 1। इसी तरह एक्स के साथ भी कोएफ़िशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे भी आप पहले कोएफ़िशिएंट लगा लें 1। पर अब 2 नंबर नोट कौन से करने हैं। पहला नंबर जो बनेगा बेटा, वो ये बात याद रखें कि एक्स स्क्वायर के कोएफ़िशिएंट को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके आपने एक नंबर बनाना है। यानी कि 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 के साथ, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन मैंने नहीं लिया, तो आपने साइन के बगैर ये दोनों एलिमेंट लेकर इनको मल्टीप्लाई करना है, और इससे जो नंबर 1 बनेगा वो हमारे पास एक नंबर नोट हो जाएगा। एक ये नंबर नोट हो गया। अब एक नंबर और आपने नोट करना है, वो कौन सा करना है, वो ये करना है जो मिडल टर्म का कोएफ़िशिएंट है, ठीक है जी, यानी एक्स का कोएफ़िशिएंट। अब एक्स का कोएफ़िशिएंट -1 है, लेकिन मैं इसको 1 ही नोट करूँगा, क्योंकि मैंने कहा है कि आप इसको साइन के बगैर नोट करें। ये ले जी। तो ये मेरे पास 2 नंबर जो हैं इस तरह से ये नोट हो जाएँगे। अब क्या करना है, ये पहला स्टेप आपका हो गया मुकम्मल। बेटा स्टेप नंबर 1 करने के बाद आपने स्टेप नंबर 2 करना है, वो भी रफ पे ही होगा। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2 रफ पे क्या करना है आपने, मैं यहाँ पे स्टेप नंबर भी लिख रहा हूँ। अच्छा, स्टेप नंबर 2 ये होगा कि आपने ये जो नंबर 6 है, इसके बनाने हैं इसके फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर बनाने हैं इस नंबर के जिसको हमने प्रोडक्ट से लिया है। फैक्टर कैसे बनेंगे, फैक्टर आप बनाएंगे नंबर्स को डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके, और फिर उन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या होगी बाद में बताते हैं। बहरहाल आपने दूसरा स्टेप ये करना है कि आप एक नंबर जिसको आपने मल्टीप्लाई करके बनाया है, तो पहले आप बताएं मुझे कि मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 बनेगा। फिर 2 की बात कर लेते हैं, फिर इसी तरह 3 की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि 3 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है वो 6 की बात भी रहने दें, क्योंकि 6 और 1 वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो बहरहाल अब क्या करें, 1 और 2 से ही इसके प्रोडक्ट्स फैक्टर्स जो हैं वो बनेंगे। तो 1 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 6 से, तो वो 6 1 दा 6 बन जाएगा, और 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, ठीक है। तो ये मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, 1 6 और 6 1 एक ही बात होगी, और 2 3 और 3 2 भी एक ही बात होगी। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो एक दफ़ा ही नोट किया है, रिपीट नहीं किया। तो देखें स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये मुकम्मल हो गया कि हमने इसमें जो नंबर 1 था 6, उसके 2 फैक्टर बना लिए। और अब क्या करना है आपने, इसमें से आपने फैक्टर्स में से 2 मखसूस और ख़ास किस्म के फैक्टर को सिलेक्ट करना है। और वो फैक्टर सिलेक्ट कैसे होंगे, वो तीसरे स्टेप में जाके हम सीखते हैं, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 यहाँ पे नोट डाउन करें। स्टेप नंबर 3 भी रफ पे ही होगा, और वो स्टेप ये होगा कि आपने इन दोनों फैक्टर्स के साथ, यानी कि 1 6, ठीक है, और
2 3 के साथ लगाने हैं साइंस, अलामतें लगानी हैं, ठीक है। अब अलामतें लगाने का रूल जो है वो इंतहाई अहम है और इसको आपने समझ के करना है। और अलामतें लगाने का रूल जो है बेटा वो आप क्वेश्चन को देख कर, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट को देख कर जो है वो साइन लगाएंगे, बगैर देखे तुक्के से आपने साइन नहीं लगाने। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन जो है वो दोबारा लिख लेता हूँ ताकि हम एक ही स्क्रीन में दोनों चीज़ों को इकट्ठा ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है जी। तो अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों फैक्टर्स में से जिसके साथ जो भी साइन आएगा वो कैसे पता चलेगा, आपने पहला साइन यहाँ से देखना है जो शुरू में कांस्टेंट के साथ साइन है। बेटा अगर यहाँ पर आपके पास आ जाए प्लस, जिसको हम कहते हैं सम, ठीक है, तो इसका मतलब याद रखें, इसका मतलब होगा सेम साइन। ये बात आप नोट कर लें, ठीक है जी। ये हमें बताएगा कि जो भी फैक्टर्स आएंगे उनके साथ सेम साइन आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे हो माइनस, जैसा कि इस केस में है, ठीक है जी, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस का साइन होता है और इससे फिर आप ये बात याद कर लें, डिफरेंट साइन, ठीक है जी। तो ये बातें जो हैं वो कुछ आपने ज़हन नशीं रखनी है। तो अब ये वाला साइन हमें क्या बताता है, ये हमें पता चल गया, इसने 2 चीज़ें बतानी है, ठीक है जी। अच्छा, अब उससे आगे आते हैं। मिसाल के तौर पे आप लेट करें कि अभी जो केस है वो माइनस का केस है। तो माइनस के केस ने हमें क्या बताया कि डिफरेंस है और डिफरेंट साइन आएगा। जब डिफरेंट साइन आएगा तो जो अगली कोएफिशिएंट के साथ साइन है वो बड़ी अलामत के साथ आप लगाएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, बात दोबारा रिपीट कर लें कि अगर यहाँ पे डिफरेंट साइन का केस है तो आप अगली लामत जो है वो ये वाली लामत किसके साथ लगाएंगे, बड़ी रकम के साथ, ठीक है। ये बड़ी रकम के साथ अलामत यहाँ वाली आ जाएगी और दूसरी जो रकम होगी उसके साथ इसके ऑपोजिट साइन आएगा। मतलब अगर मैं अब लगा के देखूं तो कैसे लगाऊंगा, माइनस डिफरेंट साइन ने बता दिया इसने, अब ये जो माइनस यहाँ पे है ये मैं बड़ी रकम के साथ लगाऊंगा। मसलन 1 और 6 में बड़ा कौन है, 6, तो 6 के साथ माइनस, और 2 3 में बड़ा कौन है, 3, तो इसके साथ माइनस, और फिर दूसरे के साथ क्या आएगा, ऑपोजिट साइन यानी कि प्लस, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये साइन आपने ऐसे लगा लेने हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे होता प्लस, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे भी प्लस होता, ठीक है, ऐसे, तो फिर उसका क्या मतलब था बेटा, उसका मतलब था सेम साइन, ठीक है। ये देखें, सेम साइन की सूरत में आपने अगली लामत दोनों रकमों के साथ लगा देनी है क्योंकि दोनों के साथ सेम वही आएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। पर अब ये जो हमने माइनस के अकॉर्डिंग लगाया है दोनों के साथ साइन, तो ये साइन लग गए। अब चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप जो है इसको मुकम्मल करते हैं पहले, फिर चौथे की तरफ चलते हैं। अब इसमें से आपने इन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर सेलेक्ट करना है और वो फैक्टर कौन सा सेलेक्ट होगा कि जिनको आप जमा करें। अगर इन दोनों को मैं जमा करता हूँ, के तौर पे 1 प्लस का और माइनस का 6 में ऐड करूं, तो बेटा मेरे पास ये जो 1 था, 2 नंबर हमने नोट किए थे ना ऊपर, ये देखें कि हमने यहाँ पे 2 नंबर्स जो हैं वो नोट किए थे, एक ये 6 और एक ये 1। तो मल्टीप्लाई करें तो 6 बनना चाहिए, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स की सूरत हाल में मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, ठीक है जी। और अगर प्लस माइनस करें तो क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, प्लस से या फिर माइनस से। तो बेटा ये कंडीशन आप याद कर लें, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से वो फैक्टर सेलेक्ट करेंगे इन दोनों में से जो इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा हो, ठीक है, इन दोनों में से। तो देखें, 1 को अगर मैं -6 में ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है -5, ठीक है, जो कि -5 तो प्लस माइनस करने से 1 नहीं बना रहा, ठीक है। 6 तो दोनों से बनेगा, तो 5 नहीं, 5 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा, तो ये सिलेक्शन मेरे पास इसकी नहीं होगी। जबकि इसके नीचे आए तो ये 2 और 3 वाला जो फैक्टर है, अगर मैं +2 को -3 में ऐड करता हूं तो देखें आपके पास आंसर -1 आ जाता है या 1 आ जाता है, ठीक है जी। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि हमें जो साइन के बगैर इसको देख लें आप, बहरहाल इसमें जब आप इसको प्लस माइनस करते हैं तो 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आना चाहिए था, ठीक है जी। तो फिर हमारे फैक्टर क्या बने, हमारे फैक्टर बेटा बन गए +2 और -3, ठीक है जी। ये आपने एक दफ़ा जो ये क्वेश्चन आपने डिटेल के साथ देख लेना है, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे।
बहरहाल अब हमारे फैक्टर बन गए हैं। अब हमने स्टेप नंबर 4 जो मैं करूँगा, वो मैं क्वेश्चन जो है वो नीट के ऊपर स्टेप नंबर 4 किया करूँगा। तो स्टेप नंबर 4 जो है मैं यहाँ पे नीट पे कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। अब इसमें हम फैक्टर्स बना के लिखेंगे कैसे? बेटा देखें, हमने फैक्टर बनाए मिडल टर्म के, तो मैं मिडल टर्म की जगह पे वो फैक्टर नोट डाउन करूँगा। यहाँ पे मैं इसको देखें, यहाँ पे मैं मिडल टर्म की जगह पे 2 फैक्टर लिख दूँगा, जबकि बाकी की रकमें वैसे लिखूँगा। तो देखिए, पहली रकम हमारे पास एक्स स्क्वायर था, वो ऐसे ही आ गया, उसको भी हमने नहीं छेड़ा। आखिरी रकम -6 था, वो भी ऐसे ही आ गया, उसको भी हमने नहीं छेड़ा। ठीक है जी। दरमियान में -x या -1x की जगह पे हम वो फैक्टर लिखेंगे। तो चलिए वो फैक्टर लिखते हैं। तो वो फैक्टर कौन-कौन से बने हमारे पास? वो फैक्टर बने हमारे पास प्लस का 2x और माइनस का 3x। ठीक है जी। तो ये 2 फैक्टर्स हमने इस x की जगह पे -x की जगह पे बना लिए खुद से। अब क्या करना है बेटा? ये स्टेप नंबर 4 के बाद देखें, आपके पास ये 4 रकमें आ गई हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब 4 रकमें सवाल में दी हों तो पहली टर्म 2 में से कॉमन निकाल लें, आखिरी 2 में से कॉमन निकाल लें। तो ये पहली 2 टर्म्स में से आपके पास कॉमन x आ गया, अंदर x प्लस 2 बच गया, और दूसरी 2 टर्म्स में से -3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x प्लस 2। क्योंकि माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो साइन अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक दफ़ा पहले 2 आखिरी 2 में से कॉमन निकाला, फिर सारा ये फैक्टर, ये देखें, ये सारे का सारा फैक्टर जो है ये दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है। तो अब अगले स्टेप में इसको आप बाहर कॉमन कर लें, x प्लस 2 को, तो अंदर हमारे पास बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप देखेंगे कि ये 2 फैक्टर्स जो हैं हमारे पास बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, चूंकि हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास x की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम अलग-अलग x प्लस 2 को इक्वल कर लेते हैं 0 के, और यहाँ पे दरमियान में और की कंडीशन लगा लेते हैं, और इसी तरह x माइनस 3 को अलहदा से इक्वल टू 0 कर लेते हैं, और दोनों में से x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -2, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी +3। तो बेटा ये दोनों जो हैं वो आपके आंसर में काउंट होंगे। तो फिर जब आप x की वैल्यू निकाल लें तो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो है वो लाजमी लिखना है, ताकि आपके नंबर्स कट ना हो सकें। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास आंसर आ गया -2 और 3। ठीक है जी। तो ये बेटा आज का क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन आपने ध्यान से करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। उसमें मैं डिटेल के साथ जल्दी-जल्दी से क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है? इसमें मैंने आपको जो सारा मेथड था वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो इस लेक्चर को आप जो है वो ध्यान से एक दफ़ा देख लें, ताकि आपको जो है वो ये इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर आप जो है वो इसमें परेशानी का बायस आपके लिए ये ना बने। ठीक है जी? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहला लेक्चर जो आपने अभी सुना है, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।